विश्व में 7 बड़े देशों के नाम जानेंगे हम। भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये काल्पनिक रेखाएं दो तरीके की होती है मुख्यतः। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्योग्राफी का एक नया सेशन जो आपके लिए रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति से मेरा क्या मतलब है? भारत की स्थिति यानी भारत जो है वो संसार में, विश्व में कहाँ लाया करता है, कहाँ उसकी स्थिति है, उसके बारे में हम जानेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने पूरा वर्ल्ड का मैप लगा रखा है और इस पर हमारा भारत जो है वो ये रहा, जो एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। भारत हमारा जो पहला पॉइंट है वो है भारत की स्थिति। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का एक भाग है। एशिया महाद्वीप आप जानते हैं कि वर्ल्ड में जो है वो 7 महाद्वीप है और उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। तो भारत जो है वो उसी का एक पार्ट है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? दूसरा हमारा पॉइंट है कि यह विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का से मेरा मतलब ये है कि आप देख रहे हैं वर्ल्ड का मैप है, इसमें हम देखते हैं, हमारे को पता ही है कि हमारी जो दिशाएं होती है वो 4 दिशाएं होती हैं जिन्हें हम मुख्य दिशा कहते हैं, और उनकी भी 4 दिशाएं होती हैं जिन्हें हम उप दिशाएं कहते हैं। अब ये कौन सी 8 दिशाएं हैं उनके बारे में सीखते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। इसी तरीके से ये वाली जो दिशा है ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी, ठीक है, पश्चिम दिशा है। अच्छा, अब उप दिशाएं कौन सी होती है वो जानेंगे। उप दिशाएं क्या होती हैं? इनके ही बीच में लाया करती है ये, ठीक है। जैसे उत्तर पूर्वी के बीच में उत्तर पूर्व, ऐसी पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। इसी तरीके से भारत जो है वो आप देख रहे हैं ना, कहाँ जा रहा है एरो हमारा, ये हमारा एरो जा रहा है उत्तर और पूर्वी के बीच में, यानी उत्तर पूर्व में। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या उसका एक हिस्सा है। आगे स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व में 7 बड़े देशों के नाम जानेंगे हम। भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी कंट्रियों में। ये कौन से 7 देश हैं? ये 7 देश है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने आपके लिए एक बहुत प्यारी सी एक ट्रिक डिजाइन करी है और ये बहुत पुरानी ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक का नाम है रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत से मेरा मतलब क्या है? रुक का मतलब रूस, का मतलब कनाडा, ठीक है। चीन से चीन ही कह सकते हैं हम, ठीक है। अब का मतलब अमेरिका, बा का मतलब ब्राजील, यहां आया से मतलब है ऑस्ट्रेलिया, और भारत से हमारा प्यारा भारत। देख रहे हैं हमारी कितनी प्यारी ट्रिक है और कितने आसानी से हमने 7 कंट्रियों के नाम जान लिए, सीख लिए। आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है। भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और यह विश्व का क्षेत्रफल का लगभग नहीं तो 2.4% स्थान घेरता है। 2.4% से मेरा मतलब क्या है? मान लीजिए कि विश्व का पूरा क्षेत्रफल जो है वो 100% है, तो 100% में से 2.4% सिर्फ भारत का ही क्षेत्रफल है जो उसमें घेरता है। यह विश्व की विशाल आबादी वाला क्षेत्र है ना, और हम कहते हैं कि भारत की जो आबादी है वो विश्व में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और अगर विश्व की आबादी का देखें कितना प्रतिशत है, तो भारत जो है वो विश्व आबादी का 17% हिस्सेदार है, जो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी आबादी होती है, ठीक है। अब हम भारत की स्थिति के बारे में काल्पनिक रेखाओं के बारे में बात करेंगे। काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं क्या होती है काल्पनिक रेखाएं। क्या आप में से किसी को पता है तो हमारे पर कमेंट करके जरूर बताएं
काल्पनिक रेखाएं, ये कुछ ऐसी रेखाएं होती है जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी रेज। ठीक है, क्या होती है इमेजिनरी रेज? तो इमेजिनरी रेज वो रेज होती हैं जो पृथ्वी पर किसी भी देश के स्थान को हमारे को बताती है कि उस देश या क्षेत्र का स्थान पृथ्वी पर किस जगह पर है। ठीक है, अच्छा, अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि क्या ये काल्पनिक रेखाएं दिखती भी हैं? तो ये काल्पनिक रेखा नहीं दिखती, बस हमने इनको नाम इसलिए दे रखा है ताकि हमारे को पता लग सके कि किसी भी देश का जो स्थान है वो विश्व में कहाँ है। तो ये काल्पनिक रेखाएं दो तरीके की होती हैं मुख्यतः, एक अक्षांशीय रेखाएं और दूसरी होती है देशांतरी रेखाएं। अब ये कौन सी बला है? अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरी रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है? ये होती हैं लेटी हुई रेखाएं, देख रहे हैं आप, ये सारी जो है वो अक्षांशीय रेखाएं। अच्छा, देशांतरी रेखाएं कौन सी है? देशांतरी रेखाएं ये जो खड़ी रेखा है ना, इन रेखाओं को हम देशांतरी रेखा कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, अब अक्षांशीय रेखाओं के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जान लेते हैं। अक्षांशीय रेखा यह पृथ्वी पर कुछ लेटी हुई रेखाएं, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांशीय रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, काल्पनिक है, दिखती नहीं है हमारे को, है ना। अच्छा, यह भूमध्य रेखा से शुरू होते हुए उत्तर तथा दक्षिण की ओर 90 डिग्री तक जाती है। अच्छा, अब हमारे को यही नहीं पता है भूमध्य रेखा क्या है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि भूमध्य रेखा क्या होती है। देखिए, ये आपको दिख रहा है पूरा ग्लोब इसी तरीके का होता है। तो इसमें जो बीच वाली लाइन होती है, ये बीच वाली लाइन, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अच्छा, भूमध्य रेखा इसका नाम क्यों पड़ा, किसने दिया या कैसे पड़ा? देखो, हमारे को सिंपली हम समझ सकते हैं भूमध्य रेखा इसलिए क्योंकि ये भूमि के एकदम मध्य में, और ये जो है पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है ना। इसका ऊपर वाला पार्ट जो कहलाता है उसे कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ऐसी नीचे वाला पार्ट जो है वो कौन सा गोलार्ध होगा? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आगे आपको भूमध्य रेखा समझ में। अच्छा, अब कुछ और रेखाओं के बारे में बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक रेखा आती है कर्क रेखा, ये कहां पर होती है, कौन सा डिग्री पर होती है? तो ये होती है 23.5 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अच्छा, एक बात और समझ लीजिए आप, जितनी भी रेखाएं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से ऊपर की रेखाएं होंगी उन सबको हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और जितनी भी रेखाएं भूमध्य रेखा से नीचे की होंगी उन सबको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। आ गया समझ में बात? ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और देखिए आपको समझ में आएगा, जो कर्क रेखा है वो हमारे प्यारे भारत से होते हुए भी गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो ऊपरी, इससे ऊपर वाली जो रेखा है उसे कहते हैं 66.5 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? तो इसे कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही यहां पर हम नीचे आएंगे, जो 23.5 डिग्री उत्तरी थी, अब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अच्छा, 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उस रेखा का नाम क्या है? उस रेखा का नाम है मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और भूमध्य रेखा को इसी तरीके से हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। आ रही है आपके बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही जैसे उत्तरी गोलार्ध था ऊपर, वैसे ही यहाँ पर जो है 90 डिग्री पर, ठीक है, ये जो होता है 90 डिग्री पर होता है, और ये भी 90 डिग्री पर होता है, दक्षिणी में होता है, इसलिए इसका नाम है दक्षिणी गोलार्ध। आई होप आप अक्षांशीय रेखाओं को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब जैसे मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, क्या बताया मैंने, ऐसे देख रहे हो, ऐसे करके जो है वो बहुत सारी रेखाएं हैं, 90 रेखा ऊपर है, 90 से ही नीचे लाइन। ठीक है, ऐसे ही अब कुछ रेखा ऐसी होंगी जो भारत के यहां से गुजरी होगी या यहां से गुजरी होगी। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं हम भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अच्छा, कौन सी रेखा है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। आ ये बात समझ में आपके? अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे भैया ये तो दक्षिणी हिस्सा है, पर आप फिर भी इसे उत्तरी कह रहे हो और इसे भी उत्तरी कह रहे हो। बेटा अभी मैंने आपको समझाया कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, अगर हम दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध को दो भागों में बांटें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध की सारी अक्षांशीय रेखा उत्तरी अक्षांशीय कहलाती हैं। इसलिए दक्षिण हो भारत का तो वो भी उत्तरी से शुरू होगा, और उत्तर हो भारत का तो वो भी उत्तरी से। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा कौन सी रेखा है, इसे कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से ये वाली कौन सी रेखा है जो यहां से गुजरती है, इसे कहते हैं हम 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। आ गई आपके बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देशांतरीय रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, देशांतरीय रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है ना, वो जानते हैं। देखो, यह पृथ्वी पर कुछ खड़ी रेखाएं होती है, अभी मैंने आपको समझाया था स्लाइड में। ठीक है, कि इस तरीके की जो रेखाएं होती है पृथ्वी पर, इसे कहते हैं हम देशांतरीय रेखाएं। अच्छा, इनका क्या काम है, तो आप नोट में पढ़ो। देखो, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, जिसे मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, यह विश्व के देशों का समय इसी के तहत निर्धारित होता है। ठीक है, यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होते हुए गुजरती है। अब ये क्या है, आप हम देखते हैं, आप घड़ी देखते हैं। ठीक है, आपके घड़ी में समय जो निर्धारित किया गया है वो देशांतरीय रेखा से ही निर्धारित है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, जैसे हम अमेरिका या फिर वेस्ट इंडीज या फिर इंग्लैंड में देखते हैं, तो वहां के समय में और भारत के समय में थोड़ा फर्क देखने के लिए मिलता है ना। तो ठीक है, अच्छा, लंदन में क्या समय हो रहा होगा और भारत में क्या समय हो रहा होगा, ये भी आप जानेंगे अभी, बस 2 मिनट में आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, ये जो दिख रहा है आपको, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अच्छा, भारत जो है वो विश्व के पूर्व में, जैसे मैंने अभी आपको नाम दिया था उत्तर पूर्व में, तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, अच्छा, क्या होता है ये, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, क्यों हमारा समय जो है वो वहां के समय से अलग है, वो जानते हैं। देखो, जब मैं बोल रहा हूं कि जैसे 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर पे हम गए, तो समय में जो है वो 4 मिनट का फर्क आ जाता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। ठीक है, अच्छा, 1 डिग्री देशांतर में अगर 4 मिनट का फर्क आ रहा है, ठीक है, 4 मिनट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी घड़ी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो भारत का समय कैसे निर्धारित किया हुआ है, ठीक है, वो समझते हैं। देखो, हमारा ग्रीनविच समय से कितनी डिग्री आगे है, तो 82.5 डिग्री। 82.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 82.5। अच्छा, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट होंगे वो करते हैं। देखो, कैलकुलेशन करेंगे, 4 की 5 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 2 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है, पॉइंट यहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 0 लगाओ मत लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, तो ये होगा कितने मिनट हो गए, ये होगा 330 मिनट। कितने मिनट? 330 मिनट। अच्छा, 330 मिनट हो गए। अच्छा, 330 मिनट को जब हम आवर्स में या घंटे में तय करेंगे तो वो होता है 5.5 घंटे। ठीक है, तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा समय जो है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो हमारा समय जो है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, लंदन में जो समय हो रहा होगा, मान लो लंदन में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हमारे भारत पर उस समय 5 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे? सॉरी, 5.5 बज रहे होंगे। ठीक है, 5.5 घंटे आ गया ना, इसलिए 5.5 बज रहे होंगे शाम के। आगे आते हैं। ठीक है, भारत का विस्तार, अब पढ़ते हैं भारत का विस्तार। ठीक है, सॉरी, एक स्लाइड हमारी रह गई, ये और पढ़ लेते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार। अच्छा, मैंने आपको अक्षांशीय रेखाएं बताई, जो एक भारत के यहाँ से गुजरती होगी और एक भारत के यहाँ से गुजरती होगी, है ना, उत्तर से और दक्षिण से। अब हम पढ़ते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, क्या है। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। देखो, जैसे ऐसे गुजर रही है, तो उसी स्थिति में भारत की एक रेखा यहाँ से गुजरी होगी और एक रेखा यहाँ से गुजरी होगी, इस मतलब भारत के पूर्वी हिस्से से और भारत के पश्चिमी हिस्से से। तो वो हम देखते हैं कि क्या है। देखो क्या लिखा है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो यहाँ पर जो रेखा है, ठीक है, वो कौन सी है? वो है 68 डिग्री और 7 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी रेखा है? तो यहाँ पर है 97 डिग्री और 25 मिनट। ठीक है, अच्छा, ये मानक समय रेखा कौन सी है?
देखो पूरे भारत का जो है समय एक ही जैसा रहता है। वो किससे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर से। अब ये कौन सी दिशांतर रेखा है 82.5 डिग्री? देखिए ये रेखा जो है वो लगभग लगभग नहीं तो इस जगह पर लय करती है, ये ऐसे करके कुछ, ठीक है, ये है ना, इस जगह पर लय करती है। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अच्छा, अब देख रहे हो आप कि 97 डिग्री और 68 डिग्री, ठीक है, तो लगभग लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय फर्क भारत में देखने के लिए मिलता है। तो अब कौन सा इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में, पहली बात तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो है वो सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? तो भारत में सबसे पहले आपको तो पता ही है ना कि सूर्य का उदय जो होता है वो पूर्वी दिशा से होता है, ठीक है, तो अच्छा पूर्व में दिखेगा। तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं हमारे को, वो कहाँ दिखती है? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि भारत का जो है वो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश ही है ना। और सबसे लास्ट में कहाँ दिखेगी? तो सबसे लास्ट में हमारे को दिखेगी गुजरात में, ठीक है। और लगभग लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखते हैं तो लगभग लगभग 2 घंटे का उसमें हमारे को फर्क देखने के लिए मिलता है। यानी यहाँ पर जो सूर्य दिखाई देता है गुजरात में, वो अरुणाचल प्रदेश के लगभग लगभग 2 घंटे बाद हमारे को दिखाई देगा, ठीक है। अब भारत के विस्तार के बारे में जानते हैं। देखो भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार, उत्तर ये उत्तरी हिस्सा है भारत का और ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। इसी तरीके से भारत का पूर्वी विस्तार, पूर्व से पश्चिमी विस्तार, ये पूर्वी हिस्सा है तो ये पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है। जब यहां से हम यहां तक चलते हैं तो कितनी लंबाई है, कितने किलोमीटर की लंबाई है, उसे हम कहते हैं भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार। तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई आती है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिमी विस्तार क्या है? पूर्व से पश्चिमी विस्तार भारत का है 2933 किलोमीटर, ठीक है। आगे समझ में आपकी बात? अच्छा, अब भारत के सबसे उत्तर में कौन क्या है? तो भारत के सबसे उत्तर में जो है वो कश्मीर, ठीक है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे, अभी मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश है, एपी लिख रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यह है गुजरात, गुजरात, ठीक है। आगे आपको समझ में, ये स्टैट्स मैंने आपको बता ही दिए, आगे चलते हैं, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, ये अब देखो आपको दिख रहा है मैप, भारत का मैप, ठीक है। अब भारत की जो है वो स्थलीय सीमा भी है और भारत की जो है वो जलीय सीमा भी है, जिसे हम समुद्री सीमा भी कहते हैं। देखो ये भारत की स्थलीय सीमा यहां से शुरू होकर, ठीक है, ये पाकिस्तान, ठीक है, यहां से कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा लगता है, ठीक है। ये भारत की जो है वो स्थलीय सीमा है जिसकी लंबाई लगभग लगभग नहीं तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे देश जो है भारत के संग स्थलीय सीमा साझा करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। बस आप अभी इतना ही याद रखें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो विशाल स्थलीय सीमा है जिसकी टोटल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा भारत की समुद्री सीमा जिसे कहते हैं हम, ठीक है, तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो द्वीपों के सहित, द्वीपों को मिलाकर, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप भी शामिल है, कुछ लक्षद्वीप भी है भारत का जो हिस्सा है, ठीक है। उनको मिलाकर कितना है? 7516.6। ये भारत के, अब पेन ले लेते हैं दूसरा, ठीक है, ये, ठीक है। भारत की जो ये जलीय सीमा है, जलीय सीमा कह सकते हैं, समुद्री सीमा कह सकते हैं, और प्लस हमने इनको भी इंक्लूड कर रखा है, तो उसको लगाकर ये है हमारी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब भारत के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत में कितने स्टेट्स, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। देखो भारत में जो है वो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। अच्छा, कौन 8 केंद्र शासित प्रदेश? नाम भी जानेंगे, उनकी राजधानियां भी जानेंगे। आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही, पर लेकिन आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपका वाइवा लिया जाएगा तो उसमें भी पूछा जाता है कि कौन से स्टेट्स की या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की कौन सी राजधानी है। देखिए पहला स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। दूसरा स्टेट हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। आगे देखते हैं, असम, असम की राजधानी दिसपुर। बिहार, बिहार की राजधानी पटना,
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, झारखंड की राजधानी रांची, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मणिपुर इंफॉल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। अब आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि भाई कि इतनी सारी राजधानी जो है वो हम कैसे याद करें। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप अगर 2 से 3 बार भी इन्हें पढ़ लेते हैं ना तो आपके मन में खुद ही ये बैठ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए राज्य। अब हम राज्यों की राजधानी तो हमने देख ली, अब केंद्र शासित प्रदेश भी है भारत के 8 जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो उनकी भी राजधानी देखते हैं हम। ठीक है, जैसे दिल्ली अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्रों के द्वारा शासित है, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और भारत की भी राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, अच्छा जम्मू कश्मीर जो है ना श्रीनगर राजधानी है ग्रीष्मकालीन, और जम्मू की शीतकालीन राजधानी जम्मू है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे पर लेकिन इनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, और दमन और ठीक है दीव की राजधानी दमन और दीव है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब कर्क रेखा के बारे में समझते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कर्क रेखा जो है वो भारतीय राज्यों से भी होकर गुजरती है। तो कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनको मतलब जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, आप पहले देखते हैं कि कौन से ये राज्य हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक ट्रिक भी बनाई है आपके लिए, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब ये ट्रिक, ठीक है, क्या है ट्रिक इसके बारे में भी जानते हैं। देखो यहां पर मित्र आ रहा है, मित्र से मिजोरम हो गया और त्रा से हो गया त्रिपुरा। ठीक है, पा से हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, रा से हो गया राजस्थान। ठीक है, गा से हो गया गुजरात। मा से हो गया मध्य प्रदेश। छा से हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, झार से हो गया झारखंड। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, जो बहुत अच्छे से हम सीख सकते हैं। ट्रिक मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, ओ सॉरी छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ठीक है, इसे कहते हैं हम मित्र पर गमछा झार। और ये कौन सी ट्रिक है? ये ट्रिक है कि भारत कर्क रेखा जो है जितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है उन उसी के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भारत के जो हैं वो पड़ोसी देश हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के संग स्थलीय सीमा लगाते हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के संग जलीय सीमा या समुद्री सीमा लगाते हैं। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, स्थलीय सीमा लगाने वाले भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। ठीक है, इसके अलावा जो समुद्री सीमा लगाते हैं वो कौन कौन से? वो है श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए भी नई ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है, सीखिए। देखो, बचपन में भूत आया, ये किसके लिए? देखो ये तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से। दो ही देश ऐसे हैं जो भारत के संग समुद्री सीमा लगाते हैं, तो दो को याद करना इतना मुश्किल नहीं है। हमने इनको याद करने के लिए यानी स्थलीय सीमा वाले देशों को याद करने के लिए ट्रिक लाए हैं। कौन सी ट्रिक है? बचपन में भूत आया।
55 का मतलब बांग्लादेश, ठीक है। चा का मतलब चीन, ठीक है। पा का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ना का मतलब नेपाल, ठीक है। अच्छा, ये मे, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम म्यांमार, ठीक है। भूत का मतलब भूटान, ठीक है। आया का मतलब अफगानिस्तान, ठीक है। देखिए कितने स्टेट हो गए, ओ सॉरी कितने कंट्री हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल कितने देश हैं, टोटल 9 देश हैं, 9, जिसमें से 7 स्थलीय सीमा और 2 समुद्री सीमा, ठीक है। अच्छा, ट्रिक देख लेते हैं। बचपन में भूत आया, बा का मतलब बांग्लादेश, चा का मतलब चीन, पा का मतलब पाकिस्तान, ठीक है। ना का मतलब नेपाल, मा का मतलब म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। हो गए 7 कंट्री, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक एक और चीज हम पढ़ लेते हैं। क्या ये है कि भारत और श्रीलंका को जो है वो कुछ जल संधियां अलग करती है, ठीक है। देखो, भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू, जिसे हम पाक जल संधि भी कहते हैं, ठीक है, या मन्नार की खाड़ी द्वारा समुद्री सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अलग किया जाता है या समुद्री सीमा साझा करते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। तो एक याद रखना, 1 नंबर का पूछा जाता पाक जल संधि किन, पाक जल संधि, पाक जल संधि जो है वो किन 2 देशों के बीच में है या किन 2 देशों को अलग करने का काम करती है। तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है, ठीक है। आ जाते हैं, तो यही था हमारा सेशन, जो बहुत अच्छा बना, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आपने मेरे संग बहुत कुछ सीखा होगा नया, ठीक है। और मैं आश्वासन देता हूं कि अगर आपने सही से सीखा होगा तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ चुके होंगे और पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ अगर आप बने रहना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जिसे कहते हैं की टू सक्सेस, उसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।